हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हमारी एक सीरीज चल रही है एमपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं लेता है उसके हम जो पीवाईक्यू हैं उनको देखते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है इस कंप्यूटर साइंस विषय का। ये हुआ है 4 जनवरी 2026 को। तो जिसके पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। ये जो प्रश्न रहेंगे आपके एम पी पी एस सी की सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आगे पीएससी एग्ज़ाम लेगा उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हमने इसी चैनल पर 2025 में पीएससी ने जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उन सभी के पीवाईक्यू को भी कवर किया है। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? तो वो कौन है? गुजरात। ठीक है, सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ लगती है। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? तो देखो, बीजागढ़, अखरानी, ठीक है, और भांडेर, ये तीनों क्या है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ के हिस्सा हैं। ठीक है, और जो भांडेर हैं ये किसकी हैं? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। आगे देखते हैं। 2022-23 में, सॉरी, वर्ष 22-23 में, ठीक है, 22 से 23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 2022-23 का डाटा पूछा है। तो क्या था कि खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का देश में द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये 2022-23 का डाटा ओल्ड हो चुका है बल्कि, लेकिन पूछा है आगे यही वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दालों के संबंध में पूछा है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वो देश में द्वितीय स्थान पर है दालों के उत्पादन में। तो ये ध्यान रखना, अभी भी वर्तमान में भी है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, दोस्तों यदि आप भारत वन स्थिति रिपोर्ट मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में पढ़ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम देखना है। ठीक है, तो कौन है? उमरिया, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है? ठीक है, तो जो कौन सा है? आर्टिकल है 46 डीपीएसपी का। ठीक है, डीपीएसपी का 46 आर्टिकल है। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, अभी आप पीवाईक्यू जाके देखेंगे, अगर प्ले लिस्ट में डली हैं वीडियो, तो ये आपको 2-3 जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है आगे वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जनजाति के गोत्रों के नाम कानबी, कटारा, कनासिया और कीकरिया हैं? तो वो कौन है? भील जनजाति है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो वो 3 जनजातियाँ हैं जिन्हें पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया, सहरिया। ठीक है, ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं बैगा, भारिया, सहरिया, इनके लिए एक योजना चल रही है, आहार अनुदान योजना। ठीक है, तो ध्यान रखना योजना का नाम, वो भी पूछता है। और उसमें क्या होता है कि 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, कि योजना का नाम क्या है और कितना पैसा मिलता है। और ये बनता ही है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कौन सी जनजातियाँ हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है मैंने अभी बताए हैं, ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण हैं इनकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटम के अनुसार नेतम, बाकरा, टीकम और तुमरची कौन सी जनजातियों के वर्ग हैं? जो ये दिए गए हैं नेतम, बाकरा, टीकम और तुमरची, ये किस जनजाति के वर्ग हैं? तो ये हैं आपके गौड़ जनजाति के। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो किससे हुआ है? ये हुआ है हथनौरा से। तो ये आपका हथनौरा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, कौन सा बनता है? जो पुरास्थल हथनौरा है इसकी खोज किसने की थी?
तो इसकी खोज की थी अरुण सोनाकिया ने, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बने हैं और पहले भी बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा चंदेलों की कुलदेवी। तो बुंदेलखंड में चंदेलों ने राज किया है, इनकी कुलदेवी कौन थी? तो वो थी मनिया देवी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मांडू में रानी जो रूपमती महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो मांडू में रानी रूपमती महल है, इसका निर्माण करवाया था आपके बाज बहादुर ने, ठीक है, राजा बाज बहादुर ने। आगे देखते हैं, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर की थी? तो किसके कहने पर की थी? जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के कहने पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित प्रथम मराठी अखबार का नाम क्या है? तो प्रथम जो मराठी अखबार था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूर्ण चंद्रोदय, ठीक है, ये मराठी अखबार था, ये ध्यान रखना। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किसकी 150वीं जयंती के लिए हो रहा है? ठीक है, किसके लिए हो रहा है? बिरसा मुंडा की जयंती के लिए, ठीक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव का समय है। तो जो देखो राष्ट्रीय गीत है अपना वंदे मातरम, ठीक है, अभी यहाँ पे संसद में इसमें बहुत बहस भी चली है। तो 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो इसके स्मरण में एक उत्सव मनाया जा रहा है। ये कब मनाया जा रहा है? 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पीएससी एग्जाम में बन सकता है। आगे देखते हैं, भारत के ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता जो समझौता है, ये कब स्थगित कर दिया है? तो ये किया है स्थगित 23 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और हुआ कब था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता? तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 160 है, ठीक है। अगर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ तो ये बिल्कुल सही है, तो एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ? आपके छतरपुर ज़िले में, ठीक है, छतरपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की एक योजना चल रही है राहगीर योजना, ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध देखो सड़क दुर्घटना से। अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो जाती है और कोई व्यक्ति उसको अस्पताल पहुंचा देता है, ठीक है, तो उसको राशि मिलती है 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही है राहगीर योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई? तो कब की गई? ये 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 2016 को ये शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान, ठीक है, जिसे पीएम ऊषा कहते हैं, कब शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में पूछा है, तो मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ है? 2023 में, ठीक है। आगे देखते हैं, एसआरएस की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, मध्य प्रदेश में 2018 से 20 में मातृ मृत्यु दर कितनी थी? तो मातृ मृत्यु दर कितनी थी? 173 प्रति लाख पर, ठीक है, कितनी थी? 173 प्रति लाख, ठीक है। इधर ध्यान रखना, देखना ऑप्शन 2 कैसे हैं कि 173 तो दिया है लेकिन एक में प्रति लाख लिखा है, एक में प्रति हजार। तो जो मातृ मृत्यु दर है ये प्रति लाख पर गणना होती है इसकी, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है? तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत कितने व्यवसाय शामिल हैं? 18 व्यवसाय इसमें शामिल हैं, ठीक है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, जिसे पीएम स्वनिधि योजना कहा जाता है, कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी जनवरी 2021 में, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको यहाँ पे ऋण की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, बिना ब्याज के। आगे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? ठीक है, तो जो वर्ष 2022-23 के अनुसार डाटा पूछा है और ये डाटा बहुत परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। क्या है इसमें? नलकूप सही है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूप से, ठीक है। वर्ष 2021-22 के में मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादक प्रमुख जिलों का सही आरोही क्रम, ठीक है, जो चूना पत्थर उत्पादक जिले हैं उनका आरोही क्रम पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? होगा दमोह, नीमच, कटनी, सतना, ठीक है, ये होंगे। आगे देखते हैं,
वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक प्रमुख जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके पीएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कम से कम ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो थीम आएगी ये। ठीक है, थीम बेस क्या है कि हो सकता है आपके यहाँ भी क्रम पूछ ले ये, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस हिसाब से आप थोड़ा अच्छे से तैयारी भी करिए। तो इसमें मैग्नीज उत्पादक प्रमुख जिलों का अवरोही क्रम पूछा है, तो कौन होगा? ये होगा बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा। ठीक है, ये पीएससी ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया है। ठीक है, एक बात और कहना है दोस्तों, अभी ये जो आंसर की मैं करवा रहा हूँ ये पीएससी ने प्रोविजनल आंसर की जारी की है। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देखें एक बार कमेंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर कुछ अपडेट होता है इसमें। ठीक है, जैसे फाइनल आंसर की आती है तो वहाँ पे कमेंट में इसको मैं करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार उसको भी देख लिया करिए अगर कमेंट आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 3 जिले कौन थे? ठीक है, तो जहाँ पर सबसे अधिक उच्च जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कौन से थे? इंदौर, झाबुआ और भोपाल। ठीक है, ये 3 जिले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनमें से कौन से जिला समूह में साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। ठीक है, ये अलीराजपुर झाबुआ क्या है, ये तो दो सबसे कम हैं, और उसी के साथ बड़वानी भी। तो सबसे जो साक्षरता दर सबसे कम है वो समूह कौन सा है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। ठीक है, आगे देखते हैं। भीली गुड़िया का केंद्र है, तो भीली गुड़िया का केंद्र क्या है? झाबुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी जनजाति मेघनाद खंभ के आसपास खंभ स्वांग करती है? तो कौन सी करती है? कोरकू जनजाति है। ठीक है, जो क्या करती है? मेघनाद खंभ के आसपास खंभ स्वांग करती है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह कौन से राजघराने से संबंधित थे? तो ये गौड़ राजघराने से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, और इनके पुत्र भी थे कौन? ये थे इनके पिता शंकर शाह और पुत्र थे इनके कौन थे? नाम थे रघुनाथ साय। ठीक है, तो शंकर साय और रघुनाथ साय दोनों जो लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण क्या है? तो वो कौन है? सुरैती। ठीक है, एक भित्ति चित्र है जो बुंदेलखंड में बनाया जाता है। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन। कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल में प्रचलित है? तो जो काठी है ये निमाड़ अंचल में प्रचलित है। ठीक है, ये बधाई और राई कहाँ पे है? बुंदेलखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है उसको दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो वो कौन है? आर्टिकल 153 है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है। दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास है? ठीक है, तो जो दो या दो से अधिक राज्यों या संघराज क्षेत्र हैं उनके लिए एक उच्च न्यायालय कौन गठित कर सकता है? इसकी शक्ति किसके पास है? तो इसकी शक्ति है भारतीय संसद के पास। ठीक है, संसद इसको स्थापित कर सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? ठीक है, तो जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 243 आई में। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो वो कौन सा है? देखो देखते हैं। पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए मतदान सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में तो ये तो आता है। ठीक है, नेक्स्ट है। स्थानीय निकायों के सामान्य, मध्यावधि और उपचुनाव का आयोजन, तो ये भी चुनाव आयोग कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है। संसदीय और विधानसभा चुनाव की निगरानी, तो देखो ये कौन करता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय चुनावों के लिए नामांकन, नाम वापसी की तिथियों का निर्धारण करता है, तो ये स्थानीय के लिए तो करता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा था नहीं। और एक जो ऑप्शन होगा आपका संसदीय विधानसभा चुनाव की निगरानी, ये कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थिति को पारित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया है। ठीक है, लेकिन उसमें दो चीज़ें पूछी थी कि कब लागू हुआ और किस दिन अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो अधिसूचित किया गया था शायद 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, लेकिन एक बार इसको कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा मैं डेट में कंफ्यूज हूँ। लेकिन इसमें पूछा है पारित, तो पारित हुआ था ये 5 अप्रैल 1985 को। ठीक है, पीएससी ने इसका राइट आंसर ये माना है। ठीक है, कौन सा, सॉरी 5 अप्रैल नहीं, 30 मई 1986 को। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा के सही करते हैं। तो जो 23 नवंबर 1986 है, इस तारीख को यह पारित हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, तो देखो एम एस डॉस है, मैक भी है और लाइनक्स भी है। ये कंपाइलर नहीं है। ठीक है, कंपाइलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN के लिए मानक है, जिसे वाईफाई के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन है, वो है आपका IEEE 802.11। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। वेरिएंस के वर्गमूल को क्या कहते हैं। जो वेरिएंस होता है मैथ में आपने पढ़ा होगा, तो उसके जो वर्गमूल है, ठीक है, वेरिएंस का, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप मानक विचलन। ठीक है, क्या कहेंगे, मानक विचलन। नेक्स्ट है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगा होता है। तो वो कौन सा है, वो है आपका ऊर्ध्वाधर स्केलिंग। ठीक है, जो वर्टिकल स्केलिंग होती है वो सबसे महंगा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भ्रम मैट्रिक्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में पद ट्रू पॉजिटिव क्या दर्शाता है। तो जो भ्रम मैट्रिक्स में पद ट्रू प्रोजेक्ट जो पद ट्रू पॉजिटिव है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सकारात्मक मामलों की सही भविष्यवाणी। ठीक है, तो भ्रम मैट्रिक्स में ये दर्शाता है ट्रू पॉजिटिव। आगे है त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था। तो देखो, जो महात्मा गांधी ने समर्थन किया था त्रिपुरी अधिवेशन में, ये किया था पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच चुनाव हुए थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजय हुए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने कहा था, जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए, उन्होंने कहा था कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने इसमें इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, पट्टाभी सीतारमैया। आगे देखते हैं, भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है। तो भगोरिया पर्व है, ये भील जनजाति से संबंधित है, और कहाँ होता है, झाबुआ जिले में। ठीक है, झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं, मैहर बैंड की स्थापना किसने की थी। मैहर है, ठीक है, अब तो ये मैहर जिला में आने लगा है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो बाबा अलाउद्दीन खान ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, मैहर बैंड की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंडला दुर्ग बनवाया था, किसने बनवाया था मंडला दुर्ग, ये बनवाया था नरेश साय ने। ठीक है, किसने बनवाया था, नरेश साय ने। नेक्स्ट हमारा, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, तो किसके बीच हुई थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये हुई थी अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो आप जिस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बार जब इसकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, तो एक बार आप इसको कमेंट ज़रूर चेक कर लेना, अगर किसी प्रकार का अपडेट होता है तो वहाँ पर करवा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।